नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे देश का पहला परागण पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क है। ठीक है, अब पॉलिनेटर होता क्या है और इसके पूरे संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे चित्र के साथ में। ठीक है, और ये उत्तराखंड में बना है, ये हाल ही में बना है। ठीक है, और इसका उद्घाटन 29 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, हल्द्वानी में है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसका उद्देश्य की बात करें। ठीक है, उद्देश्य की बात करें कि इस पॉलिनेटर पार्क के उद्देश्य से क्या होगा, तो इस पॉलिनेटर पार्क का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण हो करना है और इनके महत्व के बारे में आम जनता को बताना है, जागरूक करना है इनके बारे में, और परागण के विभिन्न पहलुओं पर आगे अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क का निर्माण किया गया है। ठीक है, जैसे तितलियां और फूल में परागण होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, तो इनकी वृद्धि होती है इसी कारण। ठीक है, वृद्धि होती है फूल, अगर ये नहीं होता है तो ये फूल मुरझा जाते हैं, जिसमें तितलियां नहीं बैठती हैं या हर कोई कीट नहीं बैठता है या छोटे छोटे जीव होते हैं तो वो नहीं बैठते हैं या इनके परागण नहीं करते हैं, तो ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इनके जो स्थान है, कहाँ पे बनाया गया है, नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनाया गया है ये। ठीक है, उद्घाटन इसका 29 दिसंबर 2020 को किया गया। स्थिति इसकी देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है। ठीक है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, संस्था किसने बनाया है, उत्तराखंड वन विभाग के जो अनुसंधान विंग है, अनुसंधान केंद्र विंग है, जो अनुसंधान करती है और रिसर्च वगैरह करती है इस क्षेत्र में, तो इस संस्था ने बनाया है ये। और इसका जो शुभारंभ हुआ तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटिक और वन अनुसंधान केंद्र के जो मुख्य संरक्षक हैं अनुसंधान के केंद्र के, संजीव चतुर्वेदी जी ने किया। ठीक है, संजीव चतुर्वेदी जी जो हैं एक आईएफएस हैं, बहुत ही ईमानदार आईएफएस हैं और एक इनोवेटिव कार्यों के लिए जाने जाते हैं अपने। ठीक है, एक नए नए कार्यों के लिए जाने जाते हैं इन्होंने, इनके उसमें मतलब वन विभाग ने काफ़ी प्रगति की है रिसर्च में। ठीक है, और काफ़ी इंटेलिजेंट आईएफएस माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं फोटो में, तो ऐसे इस टाइप से इनके रहने के लिए, इनके परागकण के लिए ये व्यवस्था की गई है इस पार्क में। ठीक है, तितलियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 4 एकड़ में, 4 एकड़ में फैला हुआ है ये। और पॉलिनेटर पार्क में क्या क्या है, मधुमक्खियों से लेकर विभिन्न पक्षियों तक। ठीक है, मधुमक्खियों से लेकर पक्षियों तक, तितलियां वगैरह की 40 लगभग प्रजातियों को संरक्षित किया गया है इसमें। ठीक है, और इनके लिए जो वर्तमान में जो मतलब उत्तराखंड मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विंग के कौन है, वो है संजीव चतुर्वेदी जी। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड के वन मंत्री सबको मालूम है लगभग, ये तो हरक सिंह रावत जी हैं। और उत्तराखंड की प्रमुख वन संरक्षक जो हैं रंजना काला हैं, ये महिला हैं। ठीक है, प्रथम महिला वन संरक्षक भी बनी है। ठीक है, ये रंजना काला। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आप चित्र में देख रहे होंगे फोटो में, तो ये परागण की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। इससे क्या होता है कि पौधे अपने एक यौवन में आते हैं, या मतलब एक अच्छा खिलता है पौधा। ठीक है, या फूल। अगर ये क्रिया नहीं होती है तो पौधे बढ़ नहीं पाते हैं और दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिनेटर होता क्या है। ठीक है, पॉलिनेटर क्या है, क्या चीज होता क्या है, तो पॉलिनेटर जो परागण करता पराग है, पराग और अमृत के रूप में क्या करते हैं, उसे भोजन की आपूर्ति करके परागणकों को समर्थन करते हैं। ठीक है, अपने भोजन की आपूर्ति करते हैं और क्या करते हैं, परागण करते हैं। फूल में से जैसे तितली गई, वो अपना परागण करती है। ठीक है, और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह महत्वपूर्ण जानवर निरंतर फल और सब्जी उत्पादन के लिए, हमारे फसलों को प्रदूषित करने के लिए इस क्षेत्र में रहें। मतलब ये रहता है कि सबसे पहले जब फूल उगता है या फल होता है, तो फूल में क्या करते हैं, जैसे भंवरा, आम में बौर आती है तो पहले भंवरे आते हैं, भंवरे उससे जूठा कर जाते हैं तो फिर आम होता है। तो यही चीज इधर प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो प्रदूषित का मतलब यह है कि नुकसान नहीं होता है, उससे निरंतर वृद्धि होती है, उसमें पौधे की वृद्धि। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो वृद्धि नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तितलियां
इस पार्क में तितलियां, मधुमक्खी, पक्षियों, कीटों, पतंगों, भृंगू यानी कि भंवरे, ततैया होते हैं और छोटे स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों द्वारा पौधों की प्रजातियों के परागण के तंत्र पर प्रदर्शित होने के लिए पार्क में 40 से अधिक परागण प्रजातियां हैं। ठीक है, 40 से अधिक प्रजातियां यहाँ संरक्षित की गई हैं और इनके रहने के लिए आवास बनाए गए हैं। ये चिड़िया के लिए घोंसला, जगह जगह इस टाइप के आवास इस पार्क में बनाए गए हैं जो 4 एकड़ में फैला है। ठीक है, पार्क में एक तालाब भी बनाया गया है जो कीचड़ का तालाब है, कीचड़ पोखर, जो छोटे जल निकाय उसमें से बनाए गए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से वे नमक जैसे कुछ पोषक तत्व लेते हैं और परागण जैसे रात में परागण को आकर्षित करने के लिए परावैंगनी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ पे परावैंगनी प्रकाश की व्यवस्था की गई है जिससे कि रात में भी परागण हो। ठीक है, और रात में भी इसलिए परागणन होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल से जो प्रसिद्ध है, वहाँ के जो प्रसिद्ध लेपिडोप्टेरिस्ट हैं जो वो पीटर स्मेटोसेक द्वारा इसका जो उद्घाटन करने में लगभग 1 साल लगने वाले परागण कार्यों पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसमें जो है स्मेटोसेक ने पार्क में स्थापित करने में वन विभाग की मदद भी की इन्होंने। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि कई जो परागण होते हैं, परागण की प्रजातियां भोजन और निवास के नुकसान, प्रदूषण और कीटनाशकों के अति प्रयोग, ठीक है, उनके प्रयोग से बीमारी और क्या होता है। सुंदर पार्क यहाँ पे बना है। ठीक है, सुंदर पार्क यहाँ पे बना है, इस टाइप का है, दिखाई देता है। ठीक है, और इनके जो प्रदूषण के प्रभाव से जलवायु पैटर्न में बदलाव के कारण निरंतर अब जो दवाइयाँ डालते हैं पार्कों में, उनसे क्या हो गया, उनसे जलवायु पैटर्न में बदलाव के कारण गिरावट है और जो परागण आबादी को सिकुड़ने और शिफ्ट करने में योगदान दे रही है। ठीक है, सिकुड़ने और शिफ्ट करने में योगदान दे रहे हैं परागण, और जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा में खतरा डल आ रहा है, मतलब ठीक है, खतरा आ रहा। तो यह 4 एकड़ में फैला देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है और पार्क में गेंदा है। ठीक है, गेंदा, गुलाब और हिबिस्कस और हनीमून और तितली, पक्षियों और कीट प्रजातियों के लिए चमेली आदि फूल हैं यहाँ पे। ठीक है, काफी मात्रा में फूल पौधे लगाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं परागण के लिए की गई है। ठीक है, तो इसमें अंडे, लार्वा और प्यूपा को आश्रय प्रदान करने के लिए, इनके जो अंडे और लार्वा और प्यूपा के इनको आश्रय प्रदान करने के लिए मेजबान पौधे उगाए गए हैं और पत्ते उगाए गए हैं जो इनसे मेल खाते हैं। ठीक है, जो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो सारी चीजें यहाँ पे की गई हैं। साइट्रस प्रजाति, कैसिया प्रजाति आदि के पौधे यहाँ पे उगाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न पक्षी, तितली और प्रजातियां आकर्षित करने के लिए भी यहाँ भोजन के साथ पक्षी फीडर यानी कि पक्षी के घोंसले और फीडर यहाँ पूरे पार्क में रखे गए हैं, जिससे कि काफ़ी पक्षी यहाँ पे आएंगे, काफ़ी तितलियां यहाँ आकर्षित होंगी, उनके व्यवस्था की गई है यहाँ, भरपूर व्यवस्था। ठीक है, इस पार्क पे। और इसके अलावा कुछ कटे हुए फलों को भी यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि कुछ तितलियां प्रजातियां क्योंकि कटे फलों में आती हैं, तो कटे फलों के लिए आकर्षित करने के लिए तितलियों को कटे फल रख दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे एक तितली परागण करते हुए, तो ये यहाँ से उसमें से शहद वगैरह जो भी है अपना भोजन लेगी और उसे प्रदूषित करेगी, और इसका एक संचालन, इसका एक रूटीन बनता है। तो ये रूटीन इस फूल का एक स्वस्थ फूल जन्म लेगा, ये मतलब स्वस्थ फूल होगा ये। ठीक है, इस पार्क में होने जो पार्क में हनी जो अप्सराना इंडिका की स्थानिक प्रजाति को पार्क में पाला गया है। ठीक है, इसमें जो ये हनी अप्सराना मतलब एक मधुमक्खी का नाम है। ठीक है, हनी अप्सराना जो इंडिका है इसका स्थानिक प्रजाति को यहाँ पे पाला गया है। और हाल ही के वर्षों में प्रदूषण, कीटनाशकों के उपयोग और शहद के उपयोग, जो शहद के उत्पादन में यूरोप और यूरोपीय प्रजातियों के प्रभुत्व जैसे खतरों को कारण उनकी संख्या में गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो ये एक संकटग्रस्त है अपिसराना इंडिका। ठीक है,
और इनको कीटनाशक आदि के प्रयोग से खत्म कर दिया गया था, यानी कि खत्म करने के कगार पे थे ये, ठीक है। उससे क्या होता है, कीटनाशक बहुत खतरनाक चीज होती है वह छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। तो भारत में परागण जो होता है, परागण पार्कों की अवधारणा पर ध्यान नहीं दिया गया, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पे काफी ये चीजें देखने को मिलती हैं। ये वहां परागणों के महत्व को लंबे समय से मान्यता दी गई है, लेकिन अपने भारत में नहीं दी गई है, ठीक है। तो परागणों के संरक्षण के लिए परागण पार्कों, उद्यानों, स्ट्रिप्स और रास्ते वहां बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? ये अमेरिका में बनाए गए हैं, ठीक है। ये चीज है। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। हम उत्तराखंड के टू द पॉइंट करंट अफेयर की वीडियो तुरंत आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से जानकारी से हम प्रोवाइड करवाते हैं ये जानकारी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके को, ठीक है। अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी प्लेलिस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो भी रही है और होने वाली भी है आगे को, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, और इससे अच्छी भी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।